64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति। नमस्कार, मैं नितिन कुमार और आप देख रहे हैं भारत 24। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में सियासी समीकरण हर दिन बदलते जा रहे हैं, अभी हाल में ही अकबरुद्दीन ओवैसी यानी एआईएम के संस्थापक जिस तरीके से बिहार में अपनी उपलब्धता यानी अपनी जो पार्टी की जो 5 विधायक जीताए हैं, जिसको लेकर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी एक बड़ा बदलाव ओवैसी कर सकते हैं, जिसको लेकर उन्होंने हाल में ही ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा यानी सोहेल भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गठजोड़ की बात कही है और जितने भी दल हैं वो दल एक साथ होकर बीजेपी के साथ चुनाव अपोजिट में लड़ेंगे और बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए ये जितने दल हैं वो सभी एक साथ आएंगे। मैंने आज हमारी बातचीत हुई है और एमआईएम पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाल्लाह जनवरी में प्रोग्राम बनेगा और मीटिंग्स होंगी और यकीनन हम इस सफ़र में सर के साथ हैं और आगे बढ़े। आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इस समय 2022 की तैयारी में जुट चुके हैं। जिस तरीके से उनके वरिष्ठ नेता यानी आजम खान जेल में हैं, जौहर विश्वविद्यालय प्रकरण को लेकर वो जेल में कई महीनों से रह रहे हैं। अभी हाल में ही उन्होंने उनके घर पे जाके यानी आजम खान के घर पे जाके उनके घर का हालचाल लिया। साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि ओवैसी की एंट्री उत्तर प्रदेश में होने के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उनको समझ में आ चुका है कि जो वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक कहीं उसमें सेंध नाम मार लें, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक मुस्लिम वोट बैंक दूसरी जगह शिफ्ट ना हो पाए। मैं पढ़ सकता हूँ, ये सब जानते हैं कि आगे आजम साहब को पॉलिटिकल वजह से जेल भेज रहे हैं। अखिलेश जी कई बार अखिलेश लगातार मैंने कहा कानूनी लड़ाई है, पार्टी की तरफ से जो सहयोग है कानूनी लड़ाई में हम मदद करेंगे और कर रहे हैं, मदद सबकी मदद कर रहे हैं और हमें भरोसा है न्यायालय कि न्यायालय हमारी मदद करेगा और हमें आजम साहब को जल्दी रिहा करेगा। कोरोना वैक्सीन पर क्या कहेंगे आप? कोरोना वैक्सीन पे ये है कि सरकार ये बताए कि फ्री और सबको कब तक वैक्सीन लग जाएगी, क्योंकि अब सब सीओ का आदेश है, पहले वो लगवाएंगे। जो देखिए वो आदेश किसी का हो जाए, किसी की क्या कहानी बनाते हैं, लेकिन आप रामपुर है मान लीजिए, तो आप इससे पूछिए कि रामपुर में गरीबों को कब वैक्सीन दे देंगे, कितनी वैक्सीन आ गई है और उसकी प्रिपरेशन क्या है, फंड्स आए हैं कि नहीं आए हैं, कि तुम केवल मुकदमे ही लगाते रहोगे, लोगों को भगाते ही रहोगे कि वैक्सीन भी लाओगे और उसका इंतजाम करोगे। आप खुद बताइए रामपुर का जो विकास है वो रुक गया कि नहीं रुक गया है? पंजीन फातिमा जी से जो मिले हैं आप? अरे भाई ये कोई बात हुई? हम उनके घर बैठे बातचीत हुई, जो मुझे जानकारी लेनी थी या जो बात मुझे बतानी थी वो हमने दोनों ने बात अच्छा सर, एक सवाल हम उस परिवार के साथ, ये परिवार कोई एक दिन में हमारा उनका जुड़ाव नहीं है, किस जमाने से हम लोग एक हैं। सर यूनिवर्सिटी एक सवाल है क्या कहना कानून व्यवस्था में? तुम सच दिखा दो, न जेल चले जाओ तो बताना। कानून व्यवस्था पूछ रहे हैं, सच दिखाओ न जेल चले जाओ, ये कानून व्यवस्था। और ये तुम जितने खड़े हो जितने हो सब जानते हो सच। ये छोटे दलों के साथ अलायंस करेंगे जिस दिन हमें परमिशन दे देंगे, क्योंकि अभी कोविड और रिस्ट्रिक्शंस और प्रोटोकॉल की वजह से मिलने नहीं दे रहे हैं। जिस दिन हमें दे देंगे सबसे पहले मैं जाऊंगा। अच्छा अखिलेश जी, साइकिल रैली को बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी के पक्ष में जगह जगह चलाएंगे और निश्चित कर लेंगे कहां से कहां चलेगी। और पूरे प्रदेश में नाम कर लिए हैं यूनिवर्सिटी की 1400 बीघे जमीन सरकार ने अपने नाम की है, इस पे अपनी तरफ से क्या होगा पार्टी की तरफ? देखिए ये जमीनों के मामले इतने बुरे होते हैं कि आप लड़ते रहो वर्षों। हमारा गरीब गांव का आदमी भी 20-20 साल 30-30 साल एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी लड़ती है,
जमीन के मामले, और वो क्रिमिनल मामले नहीं हो सकते। ये सरकार साजिश कर रही है। लेखपाल कौन, तहसीलदार, जो आरोप आजम खान साहब पे लगा रहे हैं कि उन्होंने ऐसे ऐसे मैनिपुलेशन किया, क्या वो मैनिपुलेशन ये नहीं प्रशासन कर रहा है? आप बताइए ना। जो प्रशासन, आप प्रशासन से पूछिए जाकर के, तो वो कहेंगे नहीं नहीं वो पुरानी सरकार थी तो उनके प्रभाव में सब ये काम कर रहे थे। तो क्या आज आपके प्रभाव में नहीं कर रहे हैं? तो न्याय कौन देगा? तो न्याय कोर्ट हमें देगा। सर, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं बिल्कुल लेकर के, समाजवादी पार्टी किसानों के समर्थन में, और ये किसान जान गए हैं कि एक साल पीछे करने से कोई वो कानून अच्छा नहीं हो जाएगा। किसान ये तीनों कानूनों को वापस चाहते हैं, हम भी उनके पक्ष में। सर, ये जो दूसरी पार्टियां किसी न किसी बहाने से आजम खान के परिवार के संपर्क में आ रही हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? नहीं देखिए, मैं तो चाहूंगा जो दूसरे दल, तीसरे दल या जो भी संपर्क में आना, उनसे कहो कि बीजेपी कांग्रेस के लोग जो दरखास्त देने जा रहे हैं, ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर जो कि सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ कई छोटे दल मिलकर, समाजवादी पार्टी भी उसमें बड़ा दल है, लेकिन समाजवादी पार्टी भी 2022 के लिए ये सारे दल एक साथ होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। एक बात आपको ये भी बता दें कि 2022 के लिए कई दल वर्सेस बीजेपी आने वाला है, और ये भी एक बात आपको बता दें कि ओवैसी जो हैं वो आजम खां को अपनी पार्टी में मिलाने के लिए, यानी अपनी पार्टी एआईएम में मिलाने के लिए या उनके साथ चुनाव लड़ने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक 12 से 13% मुस्लिम वोट बैंक उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। उसी तरीके से अति पिछड़ा और पिछड़े जाति की समीकरण को बांधने के लिए, यानी साधने के लिए, सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ये कई दौरे कर रहे हैं, और अति पिछड़ा और पिछड़े जातियों को एक साथ करने के लिए ये कई जिलों का दौरा भी कर रहे हैं। अब एक चीज़ ये भी आपको बता दें कि मुस्लिम और अति पिछड़ा, कश्यप, निषाद, आदिवासी समाज के अन्य लोगों को जोड़ने के लिए ये कई जिलों में भी जा रहे हैं। उसी की तर्ज पर कांग्रेस भी पिछड़ा वर्ग को एक साधने के लिए नया आयोग गठित कर रहे हैं। पिछड़े वर्ग को लेकर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है, लेकिन चुनाव आते ही ये लोग अपनी नए लुभावन वादों को करते हैं। एक चीज़ आपको ये भी समझनी होगी कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 2022 का जो समीकरण बन रहा है, जातिगत आधार पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी करी जा रही है, उसको देखते हुए 2022 का जो चुनाव है बहुत अहम होने वाला है। और आपको ये भी हम आपको बता दें कि जितनी भी जातियां हैं और जातियों के आधार पर चुनाव लड़ने के लिए ये जितनी राजनीतिक दल हैं वो एक साथ चुनाव लड़ने वाले हैं। विकास की बात कहने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी अब जातिगत आधार पर वोट साधने की तैयारी कर रहे हैं। अब विकास की जो बात कर रहे थे वो अब कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर भी वोट मांगने की जुगत में लगे हुए हैं। अब ये भी एक समझना होगा कि जो मुस्लिम वोट बैंक, जो परंपरागत वोट बैंक समाजवादी पार्टी का था, वो समाजवादी पार्टी में ना जाकर अब वो एआईएम उसमें पूरे रूप से कब्जा जमाने की कोशिश करेगी। तो आप समझिए कि ओवैसी जिस तरीके से बिहार में उन्होंने एक बड़ी चुनौती दी है अन्य पार्टियों को, उसी तरीके से समाजवादी पार्टी भी एक बड़ा इसके लिए बड़ी चुनौती मान रहा है। लेकिन एक चीज़ आप ये भी समझिए कि समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस में जो छिटक के वोट जाते थे, जिसका सीधा मुस्लिम वोट जो जाते थे वो सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा। और ये भी आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से ओवैसी ने पार्टी 5 विधायक आए जिसको सीधा फ़ायदा ओवैसी को हुआ और सीधा फ़ायदा इसमें बीजेपी को भी हुआ, जिसमें अन्य दल लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी सीधे नुकसान देखने को मिला। तो आप अंदाज़ा इस बात से भी लगा सकते हैं कि ओवैसी की एंट्री अगर उत्तर प्रदेश में अच्छी होती है तो सीधा फ़ायदा बीजेपी को होगा और नुकसान समाजवादी पार्टी और अन्य दलों को उठाना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी का कभी भी परंपरागत वोट मुस्लिम वोट बैंक नहीं रहा है, जिसको लेकर ये भी काफ़ी उत्साहित है कि हमारे पास तो मुस्लिम वोट बैंक आता नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण की राजनीति होगी। और ये भी बताया जा रहा है कि ओवैसी को बी पार्टी, अन्य पार्टी जो हैं वो बी
पार्टी बताकर, बीजेपी की बी पार्टी बताकर उतार रही है। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है 2022 का भी, और आने वाले दिनों में क्या समीकरण रहेंगे और क्या विकास की राजनीति होगी या किस तरीके से, वो भी आपको हम बताते रहेंगे। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत 24। नमस्कार। 64 सफेद काले खानों पर बिछी सत्ता की वो बिसात, जिसकी हर चाल छल, कपट और भ्रम से भरी है। राजनीति